जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, कुछ दिन पहले आप लोग सुने होंगे कि किस तरीके से इजराइल के F-35 एयरक्राफ्टों द्वारा इजराइल ने अपने मिशनों को ईरान के अंदर अंजाम दिया। और दोस्तों, इजिप्ट के राफेल एयरक्राफ्टों के द्वारा टर्की के ठिकानों को लीबिया के अंदर जिस तरीके से ध्वस्त किया गया, इससे खाली अब टर्की को डर नहीं सता रहा है बल्कि पाकिस्तान और चाइना जैसे देशों को भी डर सता रहा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से लीबिया में इजिप्ट के राफेल एयरक्राफ्टों के द्वारा टर्की के ठिकानों के खिलाफ ऑपरेशनों को अंजाम दिया गया है और इससे पाकिस्तान और चाइना को क्यों डरना चाहिए, और भारत को राफेल एयरक्राफ्टों की वजह से क्या बढ़ोतरी मिल सकता है और क्या भारत इन राफेल एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करके ऐसे ही मिशनों को अंजाम दे सकता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं डिटेल में। तो दोस्तों, आज एक यूरेशियन टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक मुझे पता चला है कि कुछ राफेल एयरक्राफ्टों के द्वारा लीबिया के अंदर टर्की के ठिकानों को ऊपर बॉम्बिंग किया गया है और इस बॉम्बिंग के दरमियान टर्की के कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम या रडार के द्वारा इन एयरक्राफ्टों को डिटेक्ट करना संभव नहीं हो पाया। मतलब राफेल एयरक्राफ्टों की तरफ से लगभग उसी तरीके का मिशनों का अंजाम दिया गया जो कुछ दिन पहले इजराइल के F-35 के द्वारा किया गया था। दोस्तों, अरब वीकली न्यूज के मुताबिक इस हमले में राफेल का तो इस्तेमाल किया गया था, लेकिन ये राफेल इजिप्ट के एयरफोर्स से बिलोंग करता है या फिर फ्रेंच एयरफोर्स से बिलोंग करता है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। पर इजिप्ट के खुलासे के मुताबिक माना जा रहा है कि टर्की के डिफेंस मिनिस्टर हुल्सी आकार का लीबिया दौरे का एक रिएक्शन था। दोस्तों, ये मिलिट्री एक्शन को अंजाम टर्की या फ्रांस या फिर दोनों देश मिलकर ही दिया होगा, क्योंकि हाल ही के कुछ दिनों में टर्की की तरफ से लीबिया के अंदर जिस तरीके से हस्तक्षेप किया जा रहा है और लीबिया के गवर्नमेंट को जिस तरीके से अनस्टेबल करने का कोशिश किया जा रहा है, इससे फ्रांस और इजिप्ट दोनों को ही खतरा है। टर्की की तरफ से लीबिया के अंदर कुछ गुटों को समर्थन दिया जा रहा है जिनके द्वारा इजिप्ट के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, जबकि इजिप्ट द्वारा पहले ही बताया गया था कि अगर टर्की इस तरीके के कारनामों को कम नहीं करेगा तो इजिप्ट लीबिया के ऊपर मिलिट्री एक्शन ले सकता है। फ्रांस की तरफ से भी टर्की को हिदायत देते हुए बताया गया था कि टर्की अपने कारनामा को लीबिया के अंदर बंद करे, नहीं तो फ्रांस भी ऐसे ही मिलिट्री एक्शन की तरफ आगे बढ़ेगा। दोस्तों, मिडिल ईस्ट के अंदर टर्की एक ऐसा देश बन चुका है जो अपने आस पड़ोस के हर एक देश को परेशान कर रहा है, चाहे सीरिया में हो या फिर लीबिया में, हर जगह में अपने हस्तक्षेप कर रहा है और अपने मिलिट्री मंसूबों को अंजाम दे रहा है। टर्की की तरफ से बहुत सारे आतंकी ग्रुपों को भी सपोर्ट किया जाता है ताकि उनके आस पड़ोस के देशों के अंदर अफरा तफरी मचाया जा पाए। पर टर्की को सबक सिखाने के लिए इजिप्ट के पास जो राफेल एयरक्राफ्ट है वो ही काफी बन चुका है और माना जा रहा है कि टर्की को अच्छे से सबक भी सिखाया गया है। दोस्तों, इस कारनामा के बाद अब पाकिस्तान और चाइना के अंदर भी डर सता रहा है, क्योंकि इसी तरीके का राफेल एयरक्राफ्ट कुछ दिनों के अंदर भारत भी हासिल करेगा। इंडिया द्वारा 2015 में फ्रांस से 36 राफेलों का डील किया गया था, जबकि MMRCA 2.0 टेंडर में भी राफेल एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के हिसाब से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, टर्की के पास S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम और अमेरिका से खरीदा हुआ कुछ एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम भी है। इवन टर्की द्वारा तो F-16 फाइटर एयरक्राफ्टों को भी ऑपरेट किया जाता है, जिसके पास इतना क्षमता नहीं था कि वो राफेल एयरक्राफ्टों का मुकाबला कर पाए। मतलब अगर भारत के पास राफेल एयरक्राफ्ट आ जाता है तो ये आसानी से पाकिस्तान के F-16 एयरक्राफ्टों को भी काउंटर कर सकता है और पाकिस्तान के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसे भी काउंटर कर सकता है। जबकि आप सब लोगों को पता ही होगा कि चाइना के पास भी S-400 सिस्टम है, जो भारत द्वारा खरीदा हुआ S-400 जैसे इतना मजबूत तरीन तो नहीं है, लेकिन उसके पास 250 किलोमीटर तक मार करने वाला मिसाइल है। पर टर्की के ऊपर इजिप्ट का ये एक्शन आसानी से साबित कर सकता है कि राफेल एयरक्राफ्ट इतना भी कमजोर नहीं है कि इसे आसानी से डिटेक्ट किया जा पाए या फिर मार गिराना संभव हो पाए। अगर राफेल एयरक्राफ्टों को S-400 का सामना भी करना पड़ा तो माना जा रहा है कि चाइना के S-400 के पास इतना क्षमता नहीं है कि वो भारत के राफेल एयरक्राफ्टों का मुकाबला कर पाए। इवन इजिप्ट और भारत द्वारा जो राफेल फ्रांस से खरीदा जा रहा है उसमें भी काफी सारा डिफरेंसेस है, क्योंकि भारत की तरफ से जब फ्रांस से राफेल एयरक्राफ्टों का डील किया गया था तो एक इंडिया स्पेसिफिक मॉडर्नाइजेशन के ऊपर भी डील किया गया था। और दोस्तों, ये इंडिया स्पेसिफिक मॉडर्नाइजेशन मतलब ऐसे कुछ एडिशनल फीचरों को इसमें ऐड करना जो इंडिया के टेरेन में एयरक्राफ्टों को और मजबूत बनाए। खास करके पाकिस्तान और चाइना के एयरफोर्स के खिलाफ इन एयरक्राफ्टों को मजबूत बनाने के लिए कुछ एडिशनल इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया गया है और कुछ एडिशनल हथियारों को भी भारत द्वारा खरीदा जा रहा है। मतलब दोस्तों, ऐसे सिचुएशन में अगर भारत के पास राफेल एयरक्राफ्ट आ जाता है तो टर्की के ऊपर जो एक्शन हुआ है उससे ये साबित हो रहा है कि पाकिस्तान के पास ऐसा कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम या रडार नहीं है जो भारत के राफेल एयरक्राफ्टों को डिटेक्ट कर पाए, या फिर पाकिस्तान के पास जो F-16 है उसके पास भी इतना क्षमता नहीं है कि वो राफेल एयरक्राफ्टों का सामना कर पाए। पाकिस्तान के अलावा चाइना को लेके जो हमें डाउट था कि चाइना के S-400 सिस्टम इंडियन एयरफोर्स के ऊपर थोड़ा बहुत दबाव डाल सकता है, पर राफेल के इस कारनामा के बाद ये साबित हो रहा है कि S-400 सिस्टम दबाव तो डाल सकता है, लेकिन राफेल एयरक्राफ्टों को इतना आसानी से डिटेक्ट करना या फिर मार गिराना संभव नहीं है। दोस्तों, खाली इतना नहीं, हाल ही में टर्की द्वारा S-400 को F-16 के अगेंस्ट में जो इस्तेमाल किया गया था
वो भी पाकिस्तान के लिए एक डरावना सपना बन के आगे आ रहा है, क्योंकि भारत S-400 भी खरीदने जा रहा है। टर्की द्वारा S-400 सिस्टमों को F-16 के अगेंस्ट में ट्रायल किया गया और ये ट्रायल सक्सेस भी था, और ये इसीलिए पाकिस्तान के लिए एक डरावना सपना है क्योंकि भारत का S-400 आसानी से पाकिस्तान का सबसे एडवांस तरीन फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब F-16 को काउंटर कर सकता है। पाकिस्तानी एयरफोर्स के अंदर अब S-400 को लेके जो डर था वो पक्का बनने जा रहा है, क्योंकि टर्की ने साबित कर चुका है कि S-400 F-16 को आसानी से काउंटर भी करेगा और S-400 के सामने F-16 का कोई चांस ही नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि भारत की तरफ से जो राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदा जा रहा है वो कितना बाखूबी तरीके से चाइना के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर सकता है? कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।